बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्कूल यूनिफॉर्म के लिए एक लेडीज़ कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम अपने पैटर्न के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें ये सवाल करती हैं कि क्या आपके पैटर्न के साथ लेडीज़ कमीज़ की कटिंग की जा सकती है। तो जी बिल्कुल, कमीज़ की कटिंग की जा सकती है। तो लेडीज़ कमीज़ में क्या होता है कि आर्म होल, बाजू और कमीज़ की फ़िटिंग और बाजू का कंधा, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों काम आप इन पैटर्न से कर सकते हैं हर साइज़ के लिए। इसमें आप अगर कॉलर और बैंड का हाला भी बनाना चाहें तो वो भी आप इस पैटर्न के साथ बना सकते हैं। बाकी तीरे का आपके लिए कोई काम नहीं होगा। और अगर आप अपनी कमीज़ का दामन गोल रखना चाहें तो कमीज़ का दामन भी गोल कर सकते हैं इन पैटर्न के साथ। तो कमीज़ का आर्म होल, बाजू की फ़िटिंग, कॉलर और बैंड का हाला और बाजू का कंधा, ये चारों चीज़ें आप इन पैटर्न से बहुत आसानी से कर सकते हैं और दामन की गुलाई भी कर सकते हैं। बाकी तीरे का आपके लिए कोई काम नहीं है। इसके अलावा ये जो फार्मूलों की किताब है 18 पेजेस की, इसमें ज़्यादातर मर्दाना कमीज़ शलवार के फार्मूले होते हैं। लेकिन अगर आप कमीज़ के कंधे का फार्मूला यहाँ से लेना चाहें तो वो आपको लेडीज़ कमीज़ के लिए भी मिल जाएगा। तो अब हम बाकायदा कटिंग शुरू करते हैं। आपके पास पैटर्न ना भी हों तो आप कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो कमीज़ कटिंग के लिए हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक दो पैनल्स लिए हैं, जिनको ऊपर नीचे अच्छे तरीके से सेट किया है। बंद साइड मेरी तरफ है और कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। तो अब हमने क्या करना है कि कमीज़ की लंबाई में हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी 39.5 इंच लंबाई है। तो 44 इंच हमने यहाँ पे ये लंबाई ली है, तकरीबन 3.5 इंच एक्स्ट्रा। तो अब ऊपर से हमने 1 इंच के दो यहाँ पे निशान लगाने हैं और कमीज़ के फ्रंट को हमने 1 इंच यहाँ से छोटा कर देना है, यानी कमीज़ के फ्रंट को 1 इंच हमने कटिंग कर देना है। क्योंकि यहाँ पे हमने कोट कॉलर बनाना है, तो जब भी कोट कॉलर हो या सिंपल कॉलर हो या बैन हो, फ्लैट बैन हो, तो उसके लिए आप कमीज़ के फ्रंट को 1 इंच कम रखा करें या कमीज़ की बैक को 1 इंच ज़्यादा रखा करें। दोनों बातें एक ही हैं। तो अब यहाँ पे जो आपको फार्मूलों का पेपर दिया जाता है, इस पे हाले की लंबाई और चौड़ाई लिखी होती है। तो यहाँ पे हमने कोट कॉलर बनाना है, तो उसके लिए हमने 13 इंच का कोट कॉलर तैयार करना है, जबकि हाला हम 12 इंच के हिसाब से अभी निशान लगाएंगे। क्योंकि इसकी सिलाई की जो वीडियो होगी उसमें मज़ीद तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िल वक्त 12 इंच कॉलर के लिए हमने यहाँ पे हाले की मार्किंग की है और यहाँ पे इस पैटर्न की मदद से हाले की शेप तैयार कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह जब आप सिलाई की वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तीरा इसका है 16 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 17, और 17 का आधा हो गया है 8.5 इंच। 17 का आधा हो गया है 8.5 इंच। अब यहाँ पे 1 इंच हमने शोल्डर डाउन करना है। जितना हमने फ्रंट को कम किया है उतना ही हमने शोल्डर डाउन भी करना है। तो 1 इंच हमने कमीज़ को कम किया था, तो 1 इंच हमने इसको डाउन किया है। अब इसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने बाजू का कंधा कितना रखना है। तो 16 इंच तीरा है, तो 16 का आधा बनता है 8 इंच। 8 इंच हम बाजू का कंधा रखेंगे। तो आर्म होल के लिए भी हम 8 इंच पे निशान लगा देते हैं। ये निशान फ़र्ज़ नहीं होता, आधी इंच ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसके बाद 5 इंच पे कमर के लिए निशान लगेगा और 12.5 इंच पे चाक के लिए यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। इन निशानों को फिर गौर से समझ लीजिए। 8 इंच पे हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया है। कमीज़ के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वहाँ से हमने इसकी पैमाइश की है। तो इसके बाद हमने कमर के लिए 5 इंच पे निशान लगाया है और चाक के लिए 12.5 इंच पे। आप लंबाई के अकॉर्डिंग आधी इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है 20 इंच, तो इसका हाफ़ करना है जो कि आएगा 10 इंच। इसके बाद कमर है 17 इंच, तो 17 का आधा बनता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हमने कमर का निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे कमीज़ की चौड़ाई और हिप दोनों का एक ही जगह पे निशान लगेगा, जो कि हमने लगाना है 10 इंच पे। ये गलती से मैंने 10.5 पे लगाया है, इसको आगे चलकर मैं सेट करूँगा। अब फिटिंग वाले पैटर्न की मदद से आप यहाँ फिटिंग की शेप तैयार कर सकते हैं। इस कमीज़ की सिलाई लाजमी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये कमर की और चेस्ट की फ़िटिंग यहाँ पे रेडी कर ली है। अब इसके बाद हमने आर्म होल के लिए पैटर्न की मदद से आर्म होल तैयार करना है। तो बाजू का कंधा है 8 इंच, तो आर्म होल आप 8.5 इंच या 9 इंच दोनों में से जो भी साइज़ आप रखना चाहें रख सकते हैं। 8.5 रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बाजू का कंधा 8 है तो आर्म होल आपका 8.5 आएगा। आप 9 इंच भी रख सकते हैं, मैं 9 इंच रखूँगा।
क्योंकि मुझे सिलाई करने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप नया नया काम कर रहे हैं तो आप आर्म होल जो है वो आधी इंच ज़्यादा रखें। अगर बाजू का कंधा 8 है, आर्म होल आपका 8.5 होना चाहिए। तो मेरा बाजू का कंधा 8 है, मैं आर्म होल अपना 9 इंच रख रहा हूँ। तो अब इसके साथ आप एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी रखना चाहें, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, जितना भी आप एक्स्ट्रा रखना चाहें उतनी आप यहाँ पे मार्किंग कर लें। इसके बाद कमीज़ की चौड़ाई है 20 इंच, तो 20 इंच का आधा बनता है 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच के हम निशान लगाकर यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं गलती से हिप वाली जगह चाक वाली जगह मैंने 10.5 पे निशान लगा दिया था। इसको मैं अब कम करूँगा, ये 10 इंच पे निशान लगेगा क्योंकि यहाँ पे 20 इंच है चौड़ाई, तो 20 का आधा बनता है 10 इंच। अब यहाँ पे दोबारा शेप को क्लियर कर लेंगे। तो ये देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा आप जितना भी रखना चाहें, 1.25 इंच, 1.5 इंच या 1 इंच, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से अब हमने ये लाइन फाइनल हो गई है हमारी कमीज़ की चौड़ाई की। अब सारे निशानों को फिर कंफर्म कर लेते हैं। सारे निशान कंफर्म कर लेने के बाद अब यहाँ से आपने दामन की फोल्डिंग के लिए जितना भी कपड़ा रखना हो, मैं यहाँ पे 1.25 इंच रखूँगा, तो 1.25 इंच के यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ। अगर आपने दामन की चौड़ाई कम रखनी है तो आप आधी इंच भी रख सकते हैं, ज़्यादा करनी है तो 1 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच लिया है, यानी 6 सूत्र। तो ये सारे मार्क्स हमारे फाइनल हो चुके हैं। अब यहाँ से देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ तक 1.25 इंच, 1.5 इंच जाएगा, और इससे नीचे जितनी भी आपने दामन की चौड़ाई की रखनी है उतना ही कपड़ा आप एक्स्ट्रा यहाँ पे लेंगे। तो अब हाले की कटिंग यहाँ पे नहीं की जाएगी, वो जब हम सिलाई करेंगे तो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि आपने हाले को किस तरह कटिंग करना है। तो यहाँ से हमने कमीज़ के फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो लफ्ज़ और साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पड़ सकता है। तो इस पैटर्न की मदद से आप कमीज़ के बैक का आर्म होल कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना ये मकसद है कि आप इन पैटर्न के साथ चाहे लेडीज़ कमीज़ हो, चाहे जेंट्स कमीज़ हो, वास्कट हो, शर्ट हो, हर जगह आप इन पैटर्न्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने चेस्ट वाली जगह पे कट लगा देने हैं, और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा रखना है उसके मुताबिक कटिंग करनी है। और चाक से नीचे हमने 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है लाइन से बाहर। अब इसके बाद यहाँ पे कमर वाली जगह पे भी हमने कट लगा देने हैं, और हिप वाली जगह पे भी या चाक वाली जगह पे भी हमने कट लगा देने हैं। इन कट्स का मकसद भी इंशाल्लाह आपको सिलाई वाली वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच हमने बैक को डाउन किया, फ्रंट को डाउन किया था, तो बैक पे भी 1 इंच हमने यहाँ पे उठाना है इसे। और कमीज़ के फ्रंट पे जितने भी हाले की चौड़ाई होगी तो बैक पे उसमें हमने 1.25 इंच का इजाफा करना है। तो यहाँ पे अभी हम फ्रंट और बैक दोनों में से कोई भी हाला कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो 1 इंच हमने इजाफी लिया है वो फ्रंट की तरफ आएगा। तो अब यहाँ पे हम अपना आर्म होल हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पैटर्न की मदद से हमने कटिंग किया, तो एग्जैक्ट 9 इंच हमारा आर्म होल यहाँ पे कटिंग हुआ है। बाजू का कंधा 8 है, तो आर्म होल हमारा है 9 इंच। आप 8.5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर से कमीज़ के फ्रंट से आधी इंच टेप को नीचे रखते हुए कमीज़ की लंबाई का निशान लगाना है। कमीज़ है 39 साढ़े 39 है, तो 1.25 इंच हमने दामन की फोल्डिंग के लिए कपड़ा लेना है, और बाकी जो भी कपड़ा होगा इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस कमीज़ की कटिंग को अब तक अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। इसके बाद हमने बाजू की कटिंग करनी है, तो बाजू हम कफ़ों वाले बनाएंगे क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो कपड़ा है इसको हमने इस तरह चौरस बिछाना है। चौरस बिछा लेने के बाद अब हमने यहाँ पे एक लेवल की लाइन लगानी है कपड़े के स्टार्टिंग पे। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे, और लाइन लगा लेने के बाद हमने यहाँ से पैटर्न लेना है अपना 8 इंच का। तो जितना भी आपका कंधा हो उसके मुताबिक आप अपना पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बाजू का कंधा 8 इंच रखना है, तो 8 इंच यहाँ पे ये वाला पैटर्न हम यूज़ करेंगे। इससे आप 7.5 और 8 वाला कंधा जो है वो इजीली कटिंग कर सकते हैं। आपने पैटर्न जो है वो पूरा कपड़े के ऊपर रखना है। पहले आपने पहली वाली शेप तैयार करनी है, उसके बाद पैटर्न को पलटते हुए आप कंधे की दूसरी शेप यहाँ पे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक ही पैटर्न से आपको दोनों काम हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे लंबाई में निशान लगेगा। बाजू की लंबाई है 21.5,
2 इंच का कफ लगेगा चौड़ाई में, तो 1 इंच माइनस करते हुए 20.5 पे लंबाई का निशान लगा है। कफ है 8 इंच के, तो 8 इंच का आधा बनता है 4 इंच। आधी इंच सिलाई के लिए यूज़ होगा 4.5, और पौने इंच चोंटों के लिए यानी प्लेट्स के लिए। तो ये टोटल हो जाएगा 5.25 इंच। 5.25 इंच हमने बाजू का यहाँ पे ओपन रख दिया है। यहाँ से लंबाई है 20.5, तो इस जगह पे भी 20.5 पे लंबाई का निशान लगा देंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह मिला दिया जाएगा, और आगे से भी इन दोनों को बिल्कुल ऐसे सीधा कर लिया जाएगा। अब फिटिंग वाले पैटर्न की मदद से आप बाजू की जितनी भी फिटिंग करना चाहें वो आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो अभी आपको पैटर्न दिखाया जा रहा है, ये फिटिंग का पैटर्न है। इसे आप कमीज़ की फ़िटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और बाजू की फ़िटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी शेप्स वगैरह सारी फाइनल हो चुकी हैं। यहाँ पे साइड कट लगाया जाएगा। तो 21.5 बाजू है, तो 21.5 का चौथा बनता है 5.25 इंच एक सूत्र, यानी 5.5 इंच से एक सूत्र कम, तो उतना ही हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। इसके बाद जितने भी हमने मार्क्स लगाए हैं इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग यहाँ पे कर लेंगे। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छे लगे हों तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पर रब्ता करके आप ये पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं। इन पैटर्न की मदद से आप लेडीज़ कमीज़, जेंट्स कमीज़, वास्कट और शर्ट हर चीज़ की कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंशाल्लाह पूरा तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ऊपर वाली जब आप शेप तैयार करेंगे तो उसके लिए बाजू के कपड़े को इस तरह आप खोल लें ताकि आप कटिंग आसानी से कर सकें। ये बाजू के ऊपर वाली शेप हमने बहुत आसानी से यहाँ पे रेडी कर ली है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।